हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज सीए कौशिक एस अग्रवाल, योर फ्रेंड मेंटर टीचर फॉर सीए फाउंडेशन एंड इंटर लेवल। आरटीआर 13 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 3 पार्ट 6। अभी तक अपन ने यहाँ पर अदर एसेंशियल एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स की बात की थी। कौन सी? कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, फ्री कंसेंट एंड लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। नाउ फोर्थ अदर एसेंशियल एलिमेंट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट्स, राइट। एग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, बट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कौन से थे? पहला, मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। दूसरा, अंडर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट अग्रीमेंट्स। तीसरा, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, या फिर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट्स। देन कंसिडरेशन जहां पर है ही नहीं, अग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। देन अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, या फिर वेजरिंग अग्रीमेंट्स, या फिर अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। नाउ इसमें से बहुत सारे अपने को ऊपर एक्सप्लेन या जो है डिस्कस किए गए थे, बट कुछ जो डिस्कस नहीं किए गए थे वो अपने को यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज उसमें से एक है। अगर आप माइनर की या फिर कोई ऐसी गलत मैरिज रोकने के लिए करते हो अग्रीमेंट, तो वैलिड है, अदरवाइज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, देखिए वैसे तो ट्रेड प्रोफेशन बिजनेस करने से रोकने का अग्रीमेंट इज वॉइड, बट यहाँ पर एक्सेप्शन था। अगर आउटगोइंग पार्टनर या कोई सेलर ऑफ गुडविल ऐसा अग्रीमेंट करता है कि भाई मैं जो है रीजनेबल टाइम में विद इन रीजनेबल लिमिट्स यहाँ पर कंपीटिंग बिजनेस नहीं करूंगा, तो वो अग्रीमेंट को अपन वैलिड मानते थे, उसको इन अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं मानते थे। अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज वॉइड। अग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन वॉइड है। वेजरिंग अग्रीमेंट्स, बेटिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट यहाँ पर एसेंशियल्स क्या थे वेजरिंग के? सबसे पहला, प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ। दूसरा, इट मस्ट बी कंडीशनल ऑन एन इवेंट हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तीसरा, अनसर्टेन होना चाहिए इवेंट। चौथा, must be two parties, there must be two parties and each party must have a chance to win or lose. Then common intention is just to bet and there is no interest in the event except for the stake. नेक्स्ट, सर्टेन ट्रांजैक्शन विच आर सिमिलर टू वेजर, जिसमें पहला अपने को दिया था लॉटरी। देखिए लॉटरी को गेम ऑफ चांस माना जाता है एंड इसको गैम्बलिंग मान करके वेजरिंग बोला जाता है। कहीं कहीं पर गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया है, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड वेजरिंग अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशन, अगर गेम ऑफ स्किल है तो उसको वेजरिंग नहीं कंसिडर किया जाएगा, बट इफ इट इज ऑफ चांस या फिर लक तो फिर वहां पर इट वुड बी वेजरिंग। बट यहाँ पर अगर स्किल का भी है ना, तो भी प्राइस कंपटीशन एक्ट एक लिमिट डालता था, कितनी? अगर इफ इट इज नॉट एक्सीडिंग 1000 तो इट इज वैलिड, एक्सीडिंग 1000 अगर प्राइस मनी है तो इट वुड बी वेजरिंग। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन आर वेजरिंग। हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन, अगर अमाउंट इज अप टू 500 तो इट इज व्हाट? वेजर, बट 500 या उससे ज्यादा है तो वो वेजरिंग नहीं है, ऐसा यहां पर था। देन ट्रांजैक्शन जो कि रिजेंबलिंग टू वेजरिंग है बट नहीं है एक्चुअली वेजरिंग, चिट फंड ट्रांजैक्शन, कमर्शियल शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस, गेम्स ऑफ स्किल एंड एथलेटिक कंपटीशन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस।